नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के बलवान होने से, शनि के वक्री होने से मीन राशि पर लगभग 4.5 महीनों तक क्या प्रभाव रहेगा। शनि मीन राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। यदि हम बात करें तो मीन राशि से शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। और व्यय भाव में 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक ये वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। जब भी शनि वक्री होता है तो 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करता है, उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं यदि शुभ है तो 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम मिलेंगे, और यदि शनि अशुभ है तो 3 गुना ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब यदि मीन राशि के अनुसार से बात करें तो शनि अपनी राशि में कुंभ राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव जो होता है ये बुरा भाव माना जाता है, व्यय का भाव माना जाता है, नुकसान का भाव माना जाता है, खर्चों का भाव माना जाता है। लेकिन शनि अपनी राशि में विराजमान होने के कारण, प्रिय राशि में विराजमान होने के कारण यहां पर शनि आपको बुरे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव को खराब नहीं करता है। अपने घर को कौन खराब करता है? कोई नहीं खराब करता। तो शनि भी अपने घर को नहीं खराब करेंगे, लेकिन परेशानियां जरूर पैदा करने का काम करेंगे। अब यहां पर यदि देखा जाए तो शनि जो है लगभग 4.5 पौने 5 महीनों तक वक्री रहेंगे, इनके पास एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। और ये जब वक्री होते हैं तो पिछले फलों को भी देने का काम करते हैं। अब पिछली जो राशि है मकर राशि, ये भी शनि की राशि है, तो यहां पर भी वो फल देने का काम करेंगे। अब 13 डिग्री में ये वक्री होंगे और 13 डिग्री से 6 डिग्री तक ये वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 6 डिग्री के बाद ये पुनः मार्गी हो जाएंगे और फिर ये सीधे चलने लगेंगे, तो फिर ये पूर्ण रूप से फल देने लगेंगे। तो अभी जो है ये समझ जाइए कि मकर राशि का भी फल देने वाले हैं लगभग 50%। यहां पर यदि हम देखें तो मकर राशि लाभ भाव में है, और लाभ भाव में यहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय के लिए स्रोत पैदा करेंगे, तो धन आपको बड़ी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। ये संभावनाएं हैं, अच्छा लाभ आपको हो सकता है। लेकिन शनि जो है व्यय भी करवाने का काम करेंगे। जिस प्रकार ये आपको लाभ देंगे उसी प्रकार ये खर्चा भी करवाएंगे। अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम तो करेंगे, लेकिन शनि की धन भाव में दृष्टि होने के कारण ये धन को बर्बाद भी करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जहां पर बैठे होते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। और जहां पर शनि देखते हैं वहां पर फलों में कमी ला देते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, नुकसान करने का काम करते हैं। हाँ, यदि शनि शुभ है तो कहीं ना कहीं दृष्टियां भी कुछ शुभ मानी जाएगी। लेकिन यदि शनि अशुभ भाव में बैठे हैं, अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो ज्यादा बुरे परिणाम दे सकते हैं, मतलब 3 गुना ज्यादा बुरे परिणाम दे सकते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह में बैठ जाता है, जिस घर में बैठ जाता है, लगभग 2.5 वर्ष तक वहीं पर विराजमान रहते हैं। और शनि एक मंद ग्रह, धीरे धीरे फल देता है, पता नहीं चलता। लेकिन जब ये वक्री होता है तो फलों में वृद्धि हो जाती है और फिर स्पीड से आपको फल मिलने लग जाते हैं। इनकी गति जो है थोड़ी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए कुछ लाभ भी देने का काम करेंगे और कुछ नुकसान भी करने का काम करेंगे। तो पैसा तो बहुत आएगा, धन के स्रोत भी खूब बनेंगे, लेकिन उस पैसे को आप बचा नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। तो आपको धन खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल विशेष रूप से सोच समझ करके आपको खर्चा करना है। यदि ये आप समझ गए तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वही शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके छठे भाव में पड़ेगी।
अब छठा भाव जो होता है ये रोग का होता है। कहीं ना कहीं रोग भी पैदा हो सकता है, दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखना है। कोई ऋण ले सकते हो, लोन ले सकते हो, उसको चुकाने में भी परेशानियां हो सकती हैं। कंपटीशन में असफलताएं भी मिल सकती है, ये संभावनाएं हैं। क्योंकि शनि बुरे भाव में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थाड़ तो नुकसान करने का काम करेंगे। लेकिन कई बार रिकवरी भी करवाने का काम कर देते हैं, लेकिन उसके साथ भी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। पैसे आपको प्राप्त यदि करना है तो आपको प्रेम से, शांति के साथ आपको डील करना पड़ेगा। नहीं तो यहां पर विवाद करवा देते हैं, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, ये भी संभावनाएं बन सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखना है। शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट भी पैदा करने का काम करेंगे। यदि आप देश को छोड़ करके कहीं दूर जाकर के नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, तो सफलता देंगे, कोई समस्या नहीं। हर क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप देश को छोड़ करके विदेश में यदि कोई काम कर रहे हो या विदेश जाना चाहते हो, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वहां पर कोई परेशानियां पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जन्म स्थान में रह रहे हो और वहां पर यदि कोई कर्म कर रहे हो, तो वहां पर जो है परेशानियां जरूर पैदा होंगी। तो भाग्य कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा, कहीं ना कहीं साथ आपको कम मिलेगा और आपके कार्यों में डिले जरूर होगा। बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, ये भी संभावनाएं जो है कुंडली में है। तो इसलिए जो है विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। शनि लाभ तो खूब देंगे, आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी भी लाने का काम करेंगे। क्योंकि मीन राशि वालों की शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 का ये पहला चरण चल रहा है। शनि की 7.5 में ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं देने का भी काम करेंगे। कमर से नीचे पैरों में आपको दर्द हो सकता है, पीढ़ियों में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, काम काज करने में थोड़ा मन आपका कम लग सकता है, मानसिक टेंशन आपको बहुत ज्यादा हो सकता है, घर में क्लेश हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, धन बचेगा नहीं, खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, ये समस्याएं आपकी बढ़ सकती है। इसलिए आपको शनि का उपाय करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो शनि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो शनि आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि शनि कर्मदाता माने जाते हैं, न्याय करता है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। यदि आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम आपको जरूर देंगे। आपकी कुंडली में शनि यदि मेष राशि में बैठे हुए हैं या फिर कर्क राशि में बैठे हुए हैं या सिंह राशि में 5 नंबर में बैठे हैं या 8 नंबर में बैठे या 9 नंबर में बैठे या 12 नंबर में बैठे हैं, तो परेशानियां भी देने का काम करेंगे। क्योंकि मारक भाव के मालिक है, बुरे भाव के मालिक है, और बुरे ग्रह के साथ यदि बैठे तो और ज्यादा बुरे फल देने का काम करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में शनि 10 नंबर में बैठे हैं, 11 नंबर में बैठे, 2 नंबर में बैठे, 3 नंबर में बैठे, 6 नंबर में बैठे, 7 नंबर में बैठे, तो जबरदस्त लाभ भी देने का काम करेंगे। योग कारक है, शुभ भाव में बैठे हैं तो 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, और यदि अशुभ भाव में बैठे हैं तो 3 गुना ज्यादा अशुभ परिणाम भी देने का काम करेंगे। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और अपनी कुंडली में आपको देखना है कि शनि की क्या स्थिति है, क्या आपको परिणाम देने वाले हैं। यदि मारक है, बुरे भाव में बैठे हैं, तो आपको उपाय करना है। उपाय क्या करना है? सुबह आपको जल्दी उठना है, सूर्य को जल देना है, और सूर्य को जल देने के बाद 1 लोटा जल लेना है, उसमें काली तिल मिला करके बड़े पीपल के पेड़ में जो है जल चढ़ाना है, ओम सम शनिश्चराय नमः कहते हुए उसके बाद 11 परिक्रमा करना है और प्रार्थना करना है, और शनि के मंत्र का जप करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः। यदि यह उपाय आप करोगे तो ज्यादा नुकसान आपको नहीं होगा और आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में।
धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939